चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बंगाल के बारे में जानकारी लेंगे। बंगाल के बारे में हम लोग 30 एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे, जो कि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए सभी के लिए फ़ायदा करेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा आपसे, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 2 नंबर, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। घोषणा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पलासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, पलासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। पूछेगा डेट भी, याद रखिएगा 23 जून 1757, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है पलासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखिएगा, पलासी के युद्ध में बंगाल का नवाब तो बोल सिराजुद्दौला हो जाएगा। कौन हो जाएगा इनमें से? सिराजुद्दौला हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? या बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। किस में हुआ था? 1764 में। 20 द करेक्ट। अगर करेक्ट डेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा? फिक्स डेट 22 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो गया? 22 अक्टूबर 1764 हुआ। 1765 में क्या हुआ था? याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किनसे हुआ था? कि बक्सर के युद्ध में बक्सर का युद्ध हुआ था त्रिगुट सेना और बक्सर त्रिगुट सेना और अंग्रेज के बीच हुआ था, याद रखिएगा। पूछे अब त्रिगुट सेना में कौन कौन आ जाता था? मीर कासिम त्रिगुट सेना में शामिल था, सालम द्वितीय भी शामिल था और शुजाउद्दौला भी शामिल था। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? अगर बोलेगा अंतिम स्वतंत्र नवाब, अगर अंतिम के साथ आपको क्वेश्चन में स्वतंत्र बोल दे तो इसका जगह सिराजुद्दौला, याद रखिएगा। स्वतंत्र बोलेगा तब सिराजुद्दौला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बंगाल में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिला था? इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में मिला था। कब? 1765 में इलाहाबाद की संधि 2 डेट में हुआ था। कब? कौन डेट में? 2 डेट में इलाहाबाद की संधि हुआ था। एक हुआ था 12 अगस्त 1765, एक हुआ था 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 में किसके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और 16 अगस्त को जो हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है बंगाल के दीवानी अधिकार किसने दिए? तो बंगाल का में जो दीवानी अधिकार था शाह आलम द्वितीय ने दिया था, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है बंगाल की राजधानी ब्रिटिश काल में कहाँ थी? देखिए, बंगाल की राजधानी ब्रिटिश काल में कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता थी। पूछेगा स्वतंत्र बंगाल का स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। और मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी बनाया था ढाका को। किसको बनाया था? ढाका को। और मुर्शिद कुली खान ने एक शहर बनाया था मुर्शिदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को आपका 1911 ईस्वी को रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था? हार्डिंग ने। बंगाल विभाजन की करने की घोषणा किसने किया था? तो कर्जन ने। और करने की घोषणा किया था लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल प्रशासन से संबंधित था। यही तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किस एक्ट से बना था? याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से बना था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 नंबर, बंगाल का नवाब बनने में अंग्रेजों की मदद किसने किया था? तो मीर जाफर ने किया था अंग्रेजों का मदद। तो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किस नंबर, मीर कासिम की राजधानी कहाँ बनाई थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी तो मुंगेर को बनाया था मीर कासिम की राजधानी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 22 नंबर, बंगाल का कौन सा नवाब अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है? तो सिराजुद्दौला हो जाएगा। कौन सा? सिराजुद्दौला हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है, तो संघर्ष बोलेगा सबसे ज़्यादा तो हो जाएगा मीर कासिम ने, क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से, कोलकाता से कहाँ बनाया था? बिहार में मुंगेर को बनाया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 23 नंबर, बंगाल में अंग्रेजों का पहला किला कौन सा था? फोर्ट विलियम। कौन सा था? फोर्ट विलियम पहला किला था। और वर्तमान समय में करंट अफेयर्स के अनुसार याद रखिएगा, इसी का फोर्ट विलियम का नाम मतलब बदल करके रख दिया गया विजय दुर्ग। क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग, इसका नाम बदल दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है पलासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? देखिए पलासी का युद्ध भागीरथी किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है गिरिया का युद्ध 1740 में किसके बीच हुआ था? गिरिया का युद्ध 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जिसमें कि जीत हुआ था कौन? अलीवर्दी खां का क्या हो गया था? जीत हो गया था। और नेक्स्ट शासन जो बन गया था, अगला शासन सरफराज के बाद बन गया था और अलीवर्दी खां का कोई अपना पुत्र नहीं था, इसकी जो बेटी थी यानी उसका जो बेटा यानी कि इसका नाम थी सिराजुद्दौला, उसका इसका शासक बना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है ब्लैक होल, इसको काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, किस अंग्रेजों ने बताया था? उनमें से एक शामिल है क्या? ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी घटना जो हुआ था, इसमें 146 लोग को 12/18 के कमरे में पैक कर दिया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। 12/18 के एक छोटा सा कैमरा में 146 लोगों को उसमें सिराजुद्दौला ने पैक करवा दिया था, जिसमें इसकी 23 लोग जिंदा बचा था। बाकी 123 लोग क्या हो गया था? मर गया था। उसमें से कौन था? एक इतिहासकार हॉर्नवेल भी शामिल था और उन्होंने इस घटना को बताया था। तो क्या जगह सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है बंगाल का इनमें से कौन अंतिम नवाब था? तो अंतिम नवाब बोलेगा तो मुबारकदौला। अगर बंगाल का स्वतंत्र नवाब बोलेगा तो हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगर अंतिम नवाब बोलेगा तो हो जाएगा मुबारकदौला। क्या हो जाएगा बंगाल का अंतिम नवाब? मुबारकदौला। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है बक्सर युद्ध के बाद बिहार का दीवान किससे नियुक्त किया गया था? यानी क्या? राजा सीताराम को किया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर। बक्सर की युद्ध के बिहार का दीवान उप दीवान किसे नियुक्त किया था? राजा सीताराम को क्या था? बंगाल का उप दीवान बोलेगा तो मुबारक रजा खां को बंगाल का क्या कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? देखिए यहाँ बताए इलाहाबाद की संधि जो होता है 2 डेट में होता है, जस्ट आपको बताए थे। तो इलाहाबाद की संधि हुआ था कब कब? याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि आपका हुआ था 12 अगस्त और 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को हुआ था इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। 16 अगस्त को हुआ था शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ यह क्वेश्चन हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।